आप समस्त जिज्ञासुओं को साधुवाद करते हुए आज की प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की प्रस्तुति में हम आपके साथ साझा करते हैं स्वर कैसे बदलें, स्वर बदलने का तरीका। स्वर कैसे बदलें यह जानने से पूर्व नितांत आवश्यक है कि स्वर क्या है इसे जान लिया जाए, और स्वर क्या है यह बताने से पूर्व हम आपको स्वर ज्ञान के कुछ रोचकता, कुछ रहस्य, कुछ महात्म को आपसे साझा करेंगे, जिससे आप में स्वरों को जानने की जिज्ञासा और भी तीव्र हो जाएगी। तो चलिए उन रोचक रहस्यों को आपसे साझा करते हैं। तो आपको बताते चलें कि स्वरों का ज्ञान हो जाने मात्र से समस्त ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है, क्योंकि स्वर से ही ब्रह्मांड एवं उसके अंश और पिंड यानी यह देह उत्पन्न हुआ है। इतना ही नहीं, संपूर्ण संसार के सृष्टि और संहार का मूल कारण जो प्रत्यक्ष कारण है वह कुछ और न होकर यह स्वर ही है। आप प्रस्तुति में हमारे साथ बने रहें तो आपको यह बात भी स्पष्ट हो जाएगा। इस स्वर ज्ञान के बिना जीवन उसी प्रकार अपूर्ण है जिस प्रकार मालिक के बिना मकान। स्वर ज्ञान के बिना एक पंडित की भी वही स्थिति है जिस प्रकार बिना शास्त्र के मुख और बिना सर के शरीर। आपको बताते चलें कि इस स्वर ज्ञान से एक मूर्ख भी पंडित हो जाता है। स्वर में ही संपूर्ण वेद है, इसी में शास्त्र भी अंतर्भूत है। इतना ही नहीं, संपूर्ण त्रैलोक्य भी इसी स्वर में विद्यमान है और यह स्वर आत्म स्वरूप ही है। तो चलिए अब जानते हैं यह स्वर जो कि हमारा आत्म स्वरूप है, यह स्वर वास्तव में है क्या। तो स्वर क्या है इसे आप ऐसे जानिए। हम सभी श्वसन प्रश्वसन तो कर रहे हैं, हमारे श्वास का यह जो निरंतर आवागमन है, एक स्वर साधक अथवा एक योगाभ्यासी सांस के इसी आवागमन को मुख्यतः 3 मार्गों से आवागमन करते हुए देखता है। वह सांस जो निरंतर आवागमन हो रहा है इसके मुख्य 3 मार्ग हैं। यूं तो हमारे संपूर्ण शरीर में बहुत सारे स्वर, बहुत सारी प्रवाहिकाएं और बहुत सारी नाड़ियां हैं, किंतु इन समस्त प्रवाहिकाओं और नाड़ियों में मुख्य 3 नाड़ियां अथवा 3 स्वर ऐसे हैं जिससे हमारा सांसों का आवागमन निरंतर हुए जा रहा है। तो हमारे सांसों का यह जो निरंतर आवागमन हो रहा है, इसके आवागमन के यह जो 3 मुख्य मार्ग हैं, यही 3 मुख्य स्वर अथवा 3 मुख्य नाड़ियां हैं, जिसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। तो स्वर को और बेहतर जानने के लिए आप अपने सांस के आवागमन का थोड़ा सा निरीक्षण करिए, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब आप सांस के आवागमन पर ध्यान देंगे तो पाएंगे जब आप नासिका से श्वसन प्रश्वसन कर रहे होते हैं तो आपके नासिका के सिर्फ एक ही मार्ग से सांस का आवागमन होता है और दूसरा मार्ग बंद होता है। जब आपके सांस का आवागमन बाएं तरफ से होगा तो आपका दाहिना नासिका छिद्र बंद होगा, और जब आपके दाहिने नासिका मार्ग से सांस का आवागमन होगा तो आपका बायां नासिका मार्ग बंद होगा। यूं तो हमारा ज्यादा से ज्यादा श्वसन प्रश्वसन ईड़ा अथवा पिंगला से होता है, वहीं बीच में जब स्वर का परिवर्तन होता है तो कुछ क्षण के लिए सुषुम्ना भी सक्रिय हो जाती है, यानी सम्मुख नाड़ी जो है वो सक्रिय होती है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी आप कहते हैं। इसे ही ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं। तो आशा करते हैं कि अब आप स्वर से परिचित हो गए होंगे और प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए अब जानते हैं कि स्वर कैसे बदलें, स्वर बदलने का तरीका, यानी हम ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को कैसे सक्रिय अथवा निष्क्रिय कर सकते हैं। स्वर बदलने से आशय यह कि जो हमारे सांस का यह निरंतर आवागमन कभी ईड़ा नाड़ी बाएं से, कभी पिंगला नाड़ी दाहिने से, यह सांस का प्रवाह जो अपने से कभी ईड़ा और कभी पिंगला से हो रहा है, वो आपकी इच्छा से जब आप चाहें ईड़ा से प्रवाहित हो और जब आप चाहें तो पिंगला से प्रवाहित हो। जब आप चाहें तो ईड़ा बंद हो जाए, पिंगला एक्टिव हो जाए, और जब आप चाहें तो पिंगला सक्रिय हो जाए और ईड़ा निष्क्रिय हो जाए। तो चलिए अब जानते हैं कि वो कौन सा तरीका है जिससे हम ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को सक्रिय अथवा निष्क्रिय कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। यूं तो स्वर बदलना, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को सक्रिय करना बहुत ही आसान है। एक स्वर साधक अथवा योगाभ्यासी चुटकी बजाते ही इस स्वर को बदल लेता है। कैसे? अपने नासिकाग्र पर ध्यान केंद्रित कर कर, किंतु उसके लिए आपको पारंगत होना होगा और कुछ दिन तक निरंतर इसका अभ्यास करते हुए इसमें प्रवीणता प्राप्त करनी होगी। तो आप पाएंगे कि जो ही आप अपने नासिकाग्र पर ध्यान दे रहे हैं, आपके इच्छा के मुताबिक आपके स्वर सक्रिय अथवा निष्क्रिय हो जाते हैं।
तो स्वर बदलने से पूर्व नितांत आवश्यक यह है कि आप अपने स्वर का परीक्षण कर ले। स्वर परीक्षण के लिए आपको स्थिरचित बैठ जाना चाहिए। चलते फिरते जब कभी भी स्वर का परीक्षण नहीं करना चाहिए। स्वर का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले आपको स्थिरचित्त होकर बैठ जाना चाहिए, उसके बाद ही स्वर का परीक्षण करना चाहिए। और स्वर का परीक्षण करने के लिए आप अपने दाहिने हाथ के 3 उंगलियों को अपने नासिका मार्ग यानी नासिका के ठीक नीचे अपने मुख के पास 3 उंगलियों को लगाएंगे और अपने नासिका से एक बल के साथ प्रवाह कराएंगे, अपने सांस को छोड़ेंगे तेजी से। तो आप जब यह सांस आप तेजी से छोड़ेंगे तो सांस का यह प्रवाह, यह वेग आपके हाथ की उंगलियों से स्पर्श करेगी। सांस का यह प्रवाह यदि आपके बाएं नासिका मार्ग से आपकी उंगलियों पे अनुभव हो तो जान लीजिए आपकी ईड़ा नाड़ी अथवा चंद्र स्वर सक्रिय है। वहीं यदि आपके दाहिने नासिका मार्ग पिंगला नाड़ी से इस प्रवाह को आप अनुभव कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आपकी पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर सक्रिय है। नाड़ी और स्वर का इस प्रकार परीक्षण कर लेने के बाद जब आपको लगे कि हमारे स्वर का प्रवाह अनुचित है, यानी कि इस समय इस स्वर का प्रवाह नहीं होना चाहिए, इस समय इसके विपरीत स्वर का प्रवाह होना चाहिए, तो उसके लिए हम आपके साथ कुछ टेक्निक साझा किए देते हैं जिसके माध्यम से आप जब चाहें ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को सक्रिय अथवा निष्क्रिय कर सकते हैं। तो ईड़ा नाड़ी को सक्रिय करने के लिए आप आगे झुकने का कोई भी क्रिया अथवा आसन कर लेंगे तो आपका ईड़ा नाड़ी स्वतः ही सक्रिय हो जाएगा। अथवा आप जैसे महिलाएं झाड़ू लगाती हैं झुक के, वैसे झुक के झाड़ू लगाने का महज अभ्यास ही कर दे कुछ देर तक तो भी आपकी ईड़ा नाड़ी यानी चंद्रस्वर सक्रिय हो जाएगी। वही उत्तान की कोई क्रिया अथवा आसन जो ही आप कर देंगे त्यों ही आपकी पिंगला नाड़ी यानी सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा। उत्तान यानी तनेन होना पीछे की तरफ, जैसे भुजंगासन अथवा चक्रासन आदि जो आसन है ये उत्तान की क्रियाओं में ही आते हैं। तो उत्तान के कोई भी क्रिया अथवा आसन जब आप कर देंगे तो आपका पिंगला स्वतः ही सक्रिय हो जाएगा। तो चलिए स्वर बदलने के कुछ और भी तकनीक आपसे साझा किए देते हैं। तो आपके ईड़ा नाड़ी को सक्रिय करने के लिए आप दाहिने करवट लेट जाइए, आपका चंद्रस्वर यानी ईड़ा नाड़ी सक्रिय हो जाएगी। वहीं आप बाएं करवट लेट जाइए तो आपकी पिंगला नाड़ी यानी सूर्य स्वर स्वतः ही सक्रिय हो जाएगा। यह तो रही बात ईड़ा और पिंगला के सक्रिय और निष्क्रिय होने की। वही बात करते हैं कि सुषुम्ना को कैसे सक्रिय किया जाए। तो सुषुम्ना को सक्रिय करने के लिए आप जालांधर बंध अथवा उड्डयन बंध दोनों में से कोई एक बंध लगा लेंगे तो आपका सुषुम्ना सक्रिय हो जाएगा। तो चलिए ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को सक्रिय अथवा निष्क्रिय करने के लिए हम कुछ खाने पीने वाली वस्तुओं को भी आपसे साझा कर देते हैं जिसका सेवन करके आप अपने इच्छानुसार ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को बलवान और सक्रिय भी कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए वो खाने पीने की कौन सी वस्तु है जिसका सेवन करके हम ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को बलवती अथवा सक्रिय करते हैं। तो उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि आप यदि चंद्रस्वर ईड़ा नाड़ी को बलवान और सक्रिय करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देसी गाय के घी का सेवन करना चाहिए। वहीं यदि आप सूर्य स्वर यानी पिंगला नाड़ी को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय और बलवान करना चाहते हैं तो आप शहद का सेवन ज्यादा से ज्यादा करिए। वहीं यदि आप चाहते हैं कि आपका श्वसन प्रश्वसन ज्यादा से ज्यादा सुषुम्ना के मार्ग से हो और सुषुम्ना आपका बलवान हो तो आपको अच्छे क्वालिटी के अनार का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इससे आपका सुषुम्ना सक्रिय हो जाएगा। तो आप यह जानकर हैरान न होइएगा कि जिन व्यक्तियों का श्वसन प्रश्वसन ज्यादा से ज्यादा चंद्रस्वर यानी ईड़ा मार्ग से होता है उनका शरीर कमजोर होता है किंतु वह मानसिक रूप से विलक्षण प्रतिभाओं से भरे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस व्यक्ति का पिंगला ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रहता होगा वो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत किंतु मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर होता होगा। इसे आप ऐसे समझिए कि जितने भी शारीरिक फिजिकली बहुत स्ट्रांग लोग हैं, शारीरिक रूप से बहुत कार्य करने की क्षमता रखने वाले लोग हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा श्वसन प्रश्वसन पिंगला नाड़ी में ही होता होगा। और वही जो ऑफिशियल काम करने वाले लोग हैं, आलसी टाइप के लोग हैं, उनके श्वास का ज्यादा से ज्यादा आवागमन चंद्र स्वर से होता होगा। तो इसे आप नोटिस करिएगा। आशा करते हैं कि आज की यह प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए